स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे जिसमें कि हमें गुडविल निकालनी है। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ चंदन लिमिटेड एज एट 31 December 2015 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग 3 years परचेज। देखिए क्वेश्चन में आपको जो मेथड कहा गया है गुडविल निकालने के लिए वो सुपर प्रॉफिट मेथड कहा गया है और इसमें 3 year परचेज के बेसिस पर आपको जो है गुडविल डिटर्मिनेट करनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो है इंफॉर्मेशंस में एक तो बैलेंस शीट दी हुई है। देखिए ध्यान से इस बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको शेयर होल्डर फंड्स दिए गए हैं जिसमें कि शेयर कैपिटल आपको जो है वो 4008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हैं। 40,000 के शेयर कैपिटल हैं। उसके बाद 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप ₹2 lakh। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व एंड फंड 14,000 है। P&L अकाउंट जो है वो आपको जो है बैलेंस दिया हुआ है फर्स्ट 2015 को 20,000 इनके पास पहले से ही बैलेंस था लास्ट ईयर का। एंड द प्रॉफिट ऑफ 2015 2,10,000, जो इस साल का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो 2,10,000 है। इस तरह से टोटल प्रॉफिट जो है 230,000। डेप्रिसिएशन फंड जो है वो दिया हुआ है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर 8,000 एंड 20,000, जो कि टोटल 28,000। करंट लाइबिलिटीज़ हैं इसकी 48,000। इस तरह से ये टोटल जो है 5,60,000 जो है आया। अब इसके बाद एसेट्स हैं। एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स में आपको बिल्डिंग दी हुई है एट कॉस्ट 75,000। इसके बाद जो है आपको फर्नीचर दिया हुआ है 2,000 का। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 1,505% गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच दिए हुए हैं 150,000 के। और करंट एसेट जो हैं जिनमें कि आपको दिया हुआ है स्टॉक 223,000। और इसके बाद बुक टैक्स दिए हुए हैं 50,000 के, जिसमें कि प्रोविज़न है 2,500 का। इस तरह से टोटल ये 47,500 बाहर आ गए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 55,500 का। एंड द प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो हैं वो 7,000 आपको गिवन है। इस तरह से टोटल 560,000 टोटल है बोथ द साइड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर सप्लाई टू ये अगर इन्वेस्टमेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ ₹2 lakh। बिल्डिंग की जो वैल्यू है आज वो 2 लाख रुपये है। रिवैल्यूएशन किया होगा इन्होंने अपने यहाँ एसेट्स का, तो उसमें बिल्डिंग 2 लाख रुपये की हो गई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10% पर एनम, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% पर एनम है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years हैव शोन एन इंक्रीज इन 40,000 एनुअली। एक तो इनके प्रॉफिट जो हैं हर साल 40,000 इंक्रीज़ हो रहे हैं। हर साल पैटर्न ये है कि 40,000 उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। एंड द एज्यूम ट्रांजेक्शन एट द रेट ऑफ 60%। और जो एनुअल टैक्सेशन है इनकी ट्रांजेक्शन्स पर जितनी भी है प्रॉफिट पर, ये 60% की। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब हम इसमें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप राइट हैंड साइड देखिए। सबसे पहले हम इसमें जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय डिटर्मिनेट कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की काम आएगी वो, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए सारी की सारी जितनी भी एसेट्स हैं वो सब यहाँ पर जोड़ी जाएंगी आफ्टर द रिवैल्यूएशन वैल्यू। तो सबसे पहले बिल्डिंग है। बिल्डिंग 75,000 है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 2 लाख हो गई है, तो हम यहाँ पर 2 लाख लेंगे उसकी बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर जो है यहाँ पर 2,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जो का तो हमने ले लिया है। स्टॉक 223 का है। बुक टैक्स 47,500 के हैं, और कैश एंड बैंक 55,500 का है। इसमें हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 1,500 के जो गोल्ड बॉन्ड है ये नहीं लिए हैं, क्योंकि गुडविल निकालते टाइम पर हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेनी होती हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी होती। तो गोल्ड बॉन्ड एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिटर्स। इसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो लेस करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में बस यहाँ पर एक ही यहाँ पर जो है पॉइंट है वो है क्रेडिटर्स का। जो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर 48,000 के लेस कर देते हैं। इसके अलावा और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है
जहाँ तक रही डेप्रिसिएशन की बात, डेप्रिसिएशन दो चीज़ों पे था, एक तो बिल्डिंग पर और एक इन्वेस्टमेंट पर। बिल्डिंग की क्योंकि वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो गई है 8000, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर नहीं शो होगा, क्योंकि जब वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है तो उसको डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया जाता। दूसरा डेप्रिसिएशन इसने दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट हम तो हमने ली ही नहीं है, तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन तो हम वैसे भी शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है केवल एक ही आउटसाइड लायबिलिटी बचती है इनकी 48,000 की, जो हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स के रूप में जो है वो घटा दी है। नॉर्मल जो इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है वो है 4480,000। अब इसमें क्या करना है हमें कि इसको हमें चाहिए होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हम कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब हम जो प्रॉफिट है उस साल का, उसका हाफ जो है वो इसमें से लेस कर दें। तो इस साल इन्होंने जो प्रॉफिट जो है अर्न किया है वो 2,10,000 का अर्न किया है, जो कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा है। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है वो हमें इसमें से माइनस करनी होगी, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इसमें नहीं लिया जाता। तो इन्वेस्टमेंट है 150,000 की, और इस पर 5% की रेट से जो है इनकम होती है। तो 150,000 का 5% यानी 7,500 की जो है इन्वेस्टमेंट पर इनकम है जो हमें यहाँ पर हुई है। तो इस 2,10,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से ये 7,500 जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है माइनस कर लेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसका हाफ पोर्शन जो है हमें यहाँ पर माइनस करना है, जो कि 1,01,250 आता है। तो इस तरह से 378,750 जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें मिल गई। अब हम इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट हमें निकालना है फिर एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमें मालूम करना है। तो देखिए इसको कैसे मालूम करेंगे। 2015 का प्रॉफिट उसने हमें दिया है 2,10,000, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। अब उसने एक बात कही है एडजस्टमेंट में कि हर साल उनके प्रॉफिट जो हैं वो 40,000 इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। तो इट मीन्स अगर हम 2014 का प्रॉफिट मालूम करें तो वो 40,000 कम होगा, क्योंकि 15 में 40,000 ज़्यादा हुआ होगा। इसी तरह से उससे पहले साल का प्रॉफिट वो 40,000 और कम होगा। तो इस तरह से 2014 का प्रॉफिट जो है 170,000 रहा होगा, और वो 2013 का जो प्रॉफिट है वो 130,000 रहा होगा। इस तरह से हमें उन तीनों साल के प्रॉफिट मिल गए हैं। फिर हमने इनका टोटल लिया और इनका एवरेज कर लिया। इनका एवरेज आता है 170,000, यानी एवरेज जो प्रॉफिट है उनका वो 170,000 रहता है लास्ट 3 ईयर्स। अब इसमें से हमें एडजस्ट करनी है, जो एडजस्टमेंट इन्होंने दे रखी होंगी वो एडजस्ट करके तब हमें इसमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आता है इसमें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेडिंग इनकम। यही जो 150,000 की हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इनकी जो इनकम इंक्लूड है इसमें वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद जो है टैक्स रेट दे रखी है 60% होती है वहाँ पर। 60% टैक्स रेट कटने के बाद अब जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 65,000 रहता है हर साल। अब हमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया है। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है 65,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा जो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी यहाँ 378,750 की, इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे, जो कि 10% आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो 10% इसका करने के बाद आता है 37,875। तो 65,000 में से इसे माइनस करके सुपर प्रॉफिट आता है 27,125। तो ये सुपर प्रॉफिट आता है, और इसके बेसिस पर अब हम गुडविल जो है यहाँ पर निकाल लें। तो यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट आया है वो 27,125 आया है, और गुडविल निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में जो परचेज ईयर दिए हुए थे वो 3 ईयर्स दिए हुए थे। तो 3 ईयर्स के बेसिस पर यहाँ पर जो है गुडविल आएगी। तो ये गुडविल जो आएगी यहाँ पर 81,375 रुपीज़ की आएगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर गुडविल जो है वो 81,375 की डिटरमिनेट हुई है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें आपको जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो इट मीन्स वो बैलेंस शीट इसीलिए ही दी हुई है कि ताकि आप उससे जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करें। तो ये पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया था। उसके बाद का तो जो काम है वो सब जो है पहले क्वेश्चंस में भी आप देख चुके हैं, सिमिलर ही